बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के हवाले से जो है ना वो टॉपिक को देखा। उसके अंदर हमने डिटेल से ग्राफ के बारे में बताया कि ग्राफ क्या है, किस तरीके से मामलात हैं। अच्छा, आज उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो अक्सर ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की किताबों के अंदर आउटलाइंस के अंदर शामिल हो जाता है। और इसको समझना बड़ा ही आसान होगा आपके लिए अगर आप ये ध्यान से मेरी वीडियो को देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि जब भी अगली नई वीडियो जो है ना वो इन टॉपिक्स के ऊपर आए तो फिर आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेबरहुड ऑफ अ वर्टेक्स। नेबरहुड ऑफ अ वर्टेक्स क्या होता है? आए हम इसकी डेफिनेशन से इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द नेबरहुड ऑफ अ वर्टेक्स वी डिनोटेड बाय एन वी इज़ अ सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू वी बाय एन एज। अगर आपको याद हो, जिसने लेक्चर नंबर 1 इसके ऊपर देखा था तो मैंने एजेस और वर्टिसेस के हवाले से डिटेल बता दिया था कि वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं। यहाँ पे नेबरहुड के हवाले से मैं थोड़ा सा ज़रा बताता हूँ कि वर्टेक्स का नेबरहुड क्या होना या उसकी डेफिनेशन किस तरीके से है। बेसिकली अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है और अगर मैं इनको एज के साथ मिला देता हूँ तो दी दिस इज़ कॉल्ड द नेबरहुड। और ये सिर्फ एक नहीं हो सकता, ये मज़ीद मज़ीद भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं मज़ीद यहाँ पे एक वर्टेक्स और है और यहाँ एक वर्टेक्स और है तो मैं इसका अगर नाम देता हूँ कि ये मेरे पास वी वर्टेक्स है तो देन मेरे पास इसके जो नेबरहुड होंगे वो ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो दीज आर द सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वी बाय एन एजिस। अच्छा जी, मज़ीद इसके ऊपर देखते हैं इसको। जो टाइप्स हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इनकी नेबरहुड की, वो है जी बेटा नेबरहुड की एक है जी ओपन और दूसरी टाइप्स ऑफ नेबरहुड। सबसे पहले हमारे पास जो आती है टाइप वो है जी ओपन ओपन नेबरहुड। The open neighborhood of a vertex V denoted by NV is set of all vertices that are directly connected to V by an edge। इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे, अभी आपको इसको ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश करूंगा। और क्लोज नेबरहुड की जो डेफिनेशन होगी वो है क्लोज नेबरहुड ऑफ अ वर्टेक्स V डिनोटेड बाय n स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड्स V itself, दैट इज n स्क्वायर ब्रैकेट्स V इज इक्वल टू NV यूनियन और आगे हमारे पास V itself खुद भी होगा। अच्छा, इससे क्या मुराद है, इसको समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक एग्जांपल, एक ग्राफ को देखना पड़ेगा। आए यहाँ पे एक ग्राफ भी ड्रा करते हैं जिससे तमाम के तमाम पॉइंट जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहले जी देखिएगा, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्टिसेस हैं जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे ए का, ये हमारे पास बी है, यहाँ पे हम इसको जो है ना वो सी कह लेंगे, ये हमारे पास डी, फिर यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ नेमिंग कर लेंगे ताकि आगे समझने में आसानी हो जाए। ये हमारे पास एफ है। आए इनको एजेस के साथ जोड़ देते हैं। बी जो है ना, जो ए है वो कनेक्ट नहीं हो रहा तो ऐसा करते हैं कि बी को सबसे पहले हम डी के साथ कनेक्ट कर लेंगे और डी को फिर हम सी के साथ और फिर ये हमारे पास ई के साथ है और फिर ये हमारे पास एफ़ के साथ है। तो ज़रा देखिएगा कि इसको क्लोज़ या ओपन के हवाले से किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। याद रखिएगा कि हम ना जब इंटरवल को डिस्क्राइब करते थे ना तो हम कहते थे कि जी ओपन इंटरवल के लिए जो आपके पास ब्रैकेट यूज़ होती थी ना उसको हम इस ब्रैकेट से शो करते थे। और बेटा जो क्लोज्ड के लिए इस्तेमाल होती थी ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्या करते थे, इंटरवल को लिखते थे। अब यहाँ पे भी कुछ इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें नेबरहुड जो ओपन और क्लोज्ड है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे विद डैट ग्राफ। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ओपन ग्राफ के हवाले से लिखता हूँ जी कि मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले जो है ना यहाँ पे वो है जी नेबरहुड और ये है हमारे पास ओपन ग्राफ यानी ए का। अगर आप देखें कि हमारे पास ए जो है ना वो किसी के साथ जो है ना वो लिंक नहीं कर रहा, वो कनेक्शन किसी के साथ नहीं, तो इसका जो ओपन इंटरवल के ऊपर होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को, यानी किसी के साथ इसका कनेक्शन कोई नहीं, ओपन इंटरवल के अंदर ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। और क्लोज इंटरवल के अंदर अगर मैं लिखूं तो यहाँ से आपका मजीद जो पॉइंट है ना वो क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स ए और जब मैं क्लोज इंटरवल को लिखूंगा तो याद रखें हमने डेफिनेशन के पढ़ा था कि ये एज इट खुद इट सेल्फ भी होगा और साथ में जिसके साथ ये लिंक कर रहा है एज के ज़रिए। तो यहाँ पे क्योंकि ए किसी के साथ लिंक नहीं कर रहा तो इसका आंसर जो होगा ना वो हम सिर्फ लिखेंगे कि हमारे पास जो ए है वो अकेले का अकेला जो है ना वो क्या होगा जी, हमारे पास ये इस तरीके से जो है ना ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की मिसाल होगी। अच्छा जी, इसको मज़ीद थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से। अब हम चलेंगे जी हमारे पास जो बी है उसके लिए ओपन इंटरवल को और क्लोज इंटरवल को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास ना, अब मैं ग्राफ बी के लिए जो है ना ये जो वर्टेक्स बी के लिए है उसके लिए काम करता हूँ। तो इसका ओपन इंटरवल इसके अंदर बी अब शामिल नहीं होगा, तो डैट इज़ कनेक्टेड टू द डी, सी, ई और एफ। ठीक है, देखें ये हमारे पास इस तरह से ये कनेक्शन तो है, लेकिन बी का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना बेटा वो सिर्फ डी के साथ है। तो हमने यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर जो है ना वो डी आ जाएगा इस तरीके से। और जब हम
बात करेंगे हमारे पास क्लोज इंटरवल के अंदर एन बी का, तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल होगा वो क्या होगा जी, इस तरीके से हम बी लिखेंगे और क्लोज इंटरवल हमारे पास बी बी इटसेल्फ आ जाएगा। तो और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आएगा जी, डी भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्टेक्स बी की जो है ना वो मामला थे। इसी तरह से बेटा आगे हम देखते हैं किस तरीके से जो है ना वो वर्टेक्स जो है ना वो डी के हवाले से देखें। अब वर्टेक्स डी के अंदर ये मामला है कि ये सी के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है, ई के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है और एफ के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है। तो हम जब इसको क्लोज इंटरवल के अंदर लिखेंगे तो कुछ ये इस तरीके से होगा, डी तो नहीं आएगा लेकिन हमारे पास आएगा सी, ई और इसके साथ एफ। बात समझ रही हैं? और जब हम इसको क्लोज इंटरवल के अंदर लिखेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर देखें क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी। क्लोज इंटरवल के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, तो डी के लिए क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास डी भी था, इसके साथ साथ सी भी आएगा, ई भी आएगा और एफ भी आएगा। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट है ना ओपन और क्लोज का वो क्लैरिफाई हो चुका है। और आए इसको मज़ीद देखते हैं कि आगे मज़ीद इसके साथ हम डिग्री के ऊपर बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। उसके लिए थोड़े ग्राफ वगैरह को हम ड्रा करेंगे, उसके साथ हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स है ना वो क्या है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी डिनोटेड बाय डी वी इज अ नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ऑन वी। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ एजेस दैट कनेक्टेड टू इट, तो इसकी भी मिसाल के साथ पहले इसकी टाइप्स को थोड़ा पढ़ लें। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की टाइप्स जो है ना वो आती हैं। और डिग्री ऑफ जो टाइप्स हैं, पहले नंबर पे आती है इन डिग्री, आउट डिग्री और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास टोटल डिग्री। ये भी हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डिग्री है ये 2 तरह से एक्सप्लेन होती है। वन इज़ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टेड ग्राफ, मैंने डायरेक्टेड ग्राफ का हवाले से पीछे वाले लेक्चर में एग्जैक्ट इसके बारे में बताने की कोशिश की है। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा वो हमारे पास होगा अनडायरेक्टेड। ठीक है जी, अनडायरेक्टेड ग्राफ के हवाले से। तो आए जी इसको पढ़ते हैं जी, वर्टेक्स की ये जो भी बातें हैं किस तरीके से, ये सॉरी जी ये डिग्री के हवाले से जो भी बातें हैं और किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इन डिग्री आउट डिग्री के हवाले से किस तरह से है। तो आए जी इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम इसको समझ पाएंगे आसानी के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ को ड्रा करता हूँ। तो मान लें कि ये हमारे पास ना एक अनडायरेक्टेड ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रा कर दिया और इसको लेबल कर लेते हैं। ये बेटा हमारे पास यहाँ पे है ए, ये हमारे पास यहाँ पे है बी, ठीक है जी, और ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। ठीक है, और ये वाले इस पॉइंट को हम मिसाल दे देते हैं, ये हमारे पास ई है। अब डिग्री समझिएगा, डिग्री की डेफिनेशन के मुताबिक था डेट इज़ द नंबर ऑफ एजेस। तो अगर मैं बात करूं डिग्री ए के लिए तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, डिग्री यानी डी ई इसको रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार ये ए के लिए क्या होगा। अब इसके अंदर कनेक्शन देखेंगे कितने जो है ना वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ए के साथ जो है ना हमारे पास ये कितने जुड़े हुए हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा हमारे पास ये एक और दो एजेस जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली। तो इसकी जो डिग्री होगी ना बेटा वो होगी 2। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी के लिए भी 2 होगी। अब मैं बात करता हूं जैसे डिग्री ऑफ डी की, तो ज़रा गौर करके समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डी क्या होगा। डिग्री ऑफ डी से मुराद है कि देखिए इसके साथ कितने एजेस साथ काउंट हो रहे हैं, तो एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो डिग्री ऑफ डी हमारे पास होगी 3। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर मैं ई की बात करता हूँ तो इसकी भी डिग्री 1 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2। ये था जी हमारे पास डिग्री के हवाले से कॉन्सेप्ट। आए इसी तरीके से जो है ना वो हम मज़ीद, ये हो गया हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब डायरेक्टेड ग्राफ के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम उसको समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ मैं मज़ीद यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लूप क्रिएट कर देता हूँ तो फिर इस ए की डिग्री क्या होगी। अच्छा, ये है जी एक लूप, बात समझिएगा, इसको हम लूप एज का नाम देते हैं। ठीक है, ये जब भी आप डिग्री काउंट कर रहे होंगे ना तो ये देखें ये वर्टेक्स 2 दफ़ा काउंट होगा। तो यानी यहाँ पे हम इसको एज को 2, इसकी काउंटिंग में 2 शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अब डिग्री ऑफ जो हमारे पास ए थी ना वो हमारे पास शिफ्ट होके अब डिग्री कितनी होगी 1 2, और ये 2 मजीद शामिल होंगे 2 + 2, तो यानी अब डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, वो हमारे पास 4 आ जाएगी। बात को समझें? अब मैं बात करता हूँ मजीद इसके ऊपर जो है ना वो डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर। और डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर जो बात होगी डिग्री की, तो वो इनवर्ड, आउट डिग्री और टोटल डिग्री के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होगा। तो देखें जी किस तरीके से हम चलते हैं जी, एक मज़ीद इसकी जो ग्राफ है उसको बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इसको समझते हैं। सबसे पहले देखें जी, इसके लिए मैं दोबारा से ग्राफ ड्रा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा जी, अब मैं डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ को ड्रा करूँगा। तो डायरेक्टेड ग्राफ का हवाला मैंने पिछले लेक्चर में दिया था कि इट हैज़ वन वे रिलेशन। इसका जो है ना वो जो डायरेक्शन है ना वो क्लैरिफाई होती है। तो मान लें यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से कुछ हम रैंडमली यहाँ पे ड्रा करते हैं और फिर इनकी डिग्री फाइंड आउट करके बताते हैं कैसे होगी। ठीक है, ये इस तरीके से ई के यहाँ पे इस तरीके से और ये इधर से ऐसे। तो हम नाम देते हैं इसको ए का,
इसको हम नाम देंगे बी का सेम एज इट इज़। ये हमारे पास सी होगा, डी होगा और ई होगा। आए इसकी जो डिग्रीज़ हैं ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट लीजिएगा। इन डिग्री क्या होगी? अब देखिए अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें ना, तो यहाँ पे ए के वर्टेक्स के लिए ना दोनों तरफ आउट जो डायरेक्शन है ना वो आउटवर्ड है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारे पास जो डिग्री है ए की, और ये बात है हमारे पास यहाँ पे इन इन वाली जो डिग्री होगी उसकी बात कर रहा हूँ पहले। तो सर देखें कोई भी जो एज है वो ए की तरफ लोड कर नहीं आ रहा, तो इस वजह से इन वाली डिग्री ए की ज़ीरो होगी। और अगर मैं आउट की बात करूँ तो आउट ऑफ की डिग्री जो है ना वो देखिए किस तरीके से होगी। यहाँ पे मैं डिग्री लिखूंगा और देखिए अब एक और दो, 1 एंड 2 जो है ना वो पोर्शन जो है ना वो हमारे क्या हो रहे हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आउट डिग्री इसकी कितनी होगी 2। मेरे ख्याल से पॉइंट को क्लैरिफाई करना आप सीख रहे हैं, पता चल रहा है आपको कि किस तरीके से डिग्री जो है ना वो निकालते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ साथ मैं एक और मिसाल इसकी लेते हैं कि और वर्टेक्स के ऊपर इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि पॉइंट हर लिहाज से क्लैरिफाई हो जाए। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी डी, यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास इन डिग्री जो है ना वो डी के लिए क्या होगी। तो आए ज़रा देखें ज़रा ध्यान से किस तरीके से मैं इन डिग्री जो है ना वो फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास डी की सिर्फ एक वर्टेक्स जो एज है ना वो डी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे डी की जो इन डिग्री होगी वो 1 होगी। इसके बरक्स अगर हम आउट डिग्री को देखें तो ये देखें ये भी हमारे पास बाहर की जानिब जा रही है और ये वर्टेक्स भी ये जो एज है ये भी इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। तो हमारे पास जो आउट डिग्री होगी ना डी की, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, वो हमारे पास होगा हमारे पास कितनी है जी 2। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक मज़ीद, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस ए के ऊपर ना यहाँ पे लूप क्रिएट कर देता हूँ। अब लूप इस तरीके से है कि एक दफ़ा ये आउटवर्ड भी जा रहा है और दूसरी तरफ क्या है जी, ये इनवर्ड भी यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी लूप का यहाँ पे आप डायरेक्ट के हवाले से देखेंगे तो यहाँ पे इन के लिए भी एक जो डिग्री है वो काउंट हो जाएगी और आउट के लिए भी क्या होगा, अनदर डिग्री जो है ना वो काउंट हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं दोबारा इसकी इन और आउट निकालना चाहूँ, ए के लिए डिग्री निकालना चाहूँ इन की, तो देखें ए के लिए अब कितने इन हो रहे हैं, अब सिर्फ जो है ना ए के लिए एक इन होगा। जबकि इसके अलावा जो अगर हम डिग्री ऑफ देखें आउट की, तो हम कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है आउट के लिए वो हो जाएगी हमारे पास 3, A1 2 और एक जो लूप के साथ हमारे पास इजाफा हुआ। तो मेरे ख्याल से ये सारा मामला क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर अगर हम इसको टोटल के हवाले से जिक्र करें थोड़ा, तो याद रखिएगा टोटल बेसिकली हमने ऊपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ा था। देखिए डेफिनेशन के अंदर कहता है इट्स सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री, दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास टोटल डिग्री जो है ना वो हो जाएगी। तो आज का लेक्चर जो है ना वो इसी के, अच्छा इसको छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो है ना इसके अंदर पूरे लेक्चर के अंदर क्या देखा। सबसे पहले बेटा हम बात करें ना तो हमने नेबरहुड ऑफ अ वर्टेक्स की बात की। तो किस तरीके से एज और वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट था, नेबरहुड किस तरीके से होंगे जो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, जैसे वी के साथ ए बी सी, तो दीज आर द नेबरहुड। ठीक है, वर्टेक्स। और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, फिर ये नेबरहुड ओपन थी क्लोज थी, ओपन की डेफिनेशन क्लोज की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ा किस तरीके से ये ओपन और क्लोज होंगे। और इसी की तरह हमने डिग्री ऑफ वर्टेक्स को भी देखा, टाइप्स ऑफ डिग्रीज को भी देखा, इन आउट और टोटल के साथ हमने ग्राफ के साथ इसकी एग्जाम्पलों को करने की कोशिश की। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मज़ीद लेक्चर के लिए है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट से जो है ना वो तल्लक रखने वाले हैं वो मज़ीद आ जाएँ। आगे हम मज़ीद कुछ बातें जो है ना इनके ऊपर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।